आप सभी भक्तों को राधे श्याम और आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप यूँ समझिए, 1-1.5 हफ्ते से मेरे मन में श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने की इच्छा तीव्र गति से जागृत हो रही थी और फाइनली आज जाकर इतने शुभ दिन पर, निर्जला एकादशी वाले दिन, मेरा व्रत भी है, मंगलवार भी है और आज मैंने श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ना शुरू करा है प्रभु की कृपा से। और मैं ये मानती हूँ कि हम प्रभु से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं होती हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो प्रभु के आज्ञा अनुसार वो जैसे जैसे हमारे मन में भाव देते हैं, हम वैसा वैसा कर पाते हैं। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हो पाता है, वरना हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि हम ये सब कर पाएँ। ये सब प्रभु ही हमसे करवाते हैं। और आज मैंने श्रीमद् भागवत पुराण जब उसे देखा और उसे टच किया, छुआ भी, तो एक मन में एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हुई। ऐसा लगा जैसे कि मेरे सामने मेरे प्रभु ही विराजमान हैं, सुखदेव महाराज जी विराजमान हैं, जिन्होंने वो भागवत पुराण को सब सर्वप्रथम सुनाया था। व्यास जी महाराज विराजमान हैं, जिन्होंने उनकी रचना की है। हमारे गणेश महाराज जी, उन सबको मैंने नमन किया है और फिर मैंने अपनी भागवत पुराण शुरू करी है। और सबसे अच्छी बात ये कि जब हम अपने मंदिर में बैठे होते हैं और हमारे सामने हमारे प्रिया प्रीतम होते हैं, हमारे प्रभु विराजमान होते हैं, और उनको हम जब वो बोल कर उनको सुनाते हैं, तो उसमें एक अलग ही आनंद मिलता है, जो मुझे आज मिला। और इस श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि अभी तक मैं संत महात्माओं के माध्यम के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा मैंने प्रभु के कथाओं का श्रवण किया है, महिमा का गुणगान सुना है। और अब मैं स्वयं से पढ़कर प्रभु की महिमा और कथाओं को पढ़कर और अच्छे से समझना चाहती हूँ। साथ ही साथ प्रभु की आज्ञा के अनुसार मैं आप सभी भक्तों तक भी जो भागवत पुराण में जितनी भी प्रभु की कथाएं हैं या जो भी वर्णन मैं पढ़ा करूँगी, वो मैं आप लोगों तक भी पहुँचाया करूँगी, ताकि आप लोग भी उसको सुनकर पुण्य प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ मैं भी श्रीमद् भागवत पुराण का थोड़ा प्रचार प्रसार कर पाऊँ। और ये भी प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही होता है, उन्होंने ये भाव दिए हैं तभी मैं ये कर पाऊँगी। तो इसमें भी प्रभु की ही कृपा है। और साथ ही साथ ये भी एक प्रकार की भक्ति होती है, जब आप प्रभु की कथाओं को पढ़कर फिर उसे दूसरे भक्तजनों तक पहुँचाते हो, तो ये भी एक प्रकार की भक्ति होती है। और जो श्रोताजन हैं वो भी उसको सुनकर पुण्य प्राप्त करते हैं, और जो वक्ता होता है उसे भी पुण्य में। ये आज के निर्जला एकादशी के श्रृंगार दर्शन हैं। और जितना भी मैंने आज पढ़ा है श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा के बारे में, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।